कोरोना ने सिर्फ दुनिया के लाखों लोगों के स्वास्थ्य को ही नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि इस वायरस ने सैकड़ों अर्थव्यवस्थाओं को भी तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस महामारी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान उन देशों को हुआ है जिनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः एक ही सेक्टर पर निर्भर रही है। उदाहरण के तौर पर कोरोना के कारण जैसे ही कच्चे तेल की वैश्विक मांग में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई, वैसे ही कच्चे तेल के दाम भी औंधे मुंह गिर पड़े। इसके बाद अब इन खाड़ी देशों के सामने अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने का संकट आन खड़ा हुआ है। इसी प्रकार केवल टेक्सटाइल सेक्टर पर निर्भर बांग्लादेश के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था विविध सेक्टरों पर निर्भर है, उन्हें कोरोना से लड़ने में आसानी हो रही है, लेकिन केवल एक ही सेक्टर पर आश्रित अर्थव्यवस्थाएं घुटनों के बल पर आ चुकी हैं। बात अरब देशों की करें तो अरब दुनिया के बेताज बादशाह सऊदी अरब को पैसों के लिए अब अपने ही नागरिकों को निचोड़ना पड़ रहा है। हाल ही में सऊदी अरब को जरूरी चीजों पर वैट यानी वैल्यू एंड सर्विसेज को 3 गुना करके 15% वसूलने का ऐलान करना पड़ा था। आने वाले दिनों में खाड़ी के अन्य देश भी यही करने वाले हैं, क्योंकि उन देशों की हालत सऊदी अरब से भी खराब है। दुनिया भर में तेल का निर्यात कर मोटी कमाई करने वाले सऊदी अरब को कोरोना के संकट के चलते कच्चे तेल की कीमत में आई भारी गिरावट के कारण खर्च में भी कटौती करनी पड़ी है। राजशाही शासन से चलने वाले सऊदी अरब ने 26 अरब डॉलर तक खर्च में कटौती करने का निर्णय लिया है। यही नहीं, सऊदी अरब के नागरिकों को कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी नहीं मिल पाएगा, जिसे वहां की सरकार सालाना भत्ते के तौर पर देती है। सऊदी अरब को यह सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था के लिए कच्चा तेल रीढ़ की हड्डी के समान काम करता है। सऊदी अरब के कुल एक्सपोर्ट्स का लगभग 80% हिस्सा कच्चा तेल और इससे जुड़ी चीजों के रूप में ही होता है। इस प्रकार सऊदी अरब हर साल लगभग 230 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है। अब कोरोना के कारण जैसे ही लॉकडाउन लागू हुआ, तेल की मांग लगभग खत्म हो गई और सिर्फ तेल पर निर्भर अरब के देशों का तेल निकल गया। बता दें कि तेल पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता उत्तरी अफ्रीका के कुछ देशों समेत खाड़ी के सभी देशों पर कोरोना बेहद गहरा नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। इराक, अल्जीरिया, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन जैसे देशों के कुल एक्सपोर्ट्स में अधिकतर हिस्सा कच्चे तेल का ही होता है। ये एक्सपोर्ट्स अब ठप पड़ चुके हैं, जिससे कमाई एक साथ ही शून्य हो गई है। इसी प्रकार हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल सेक्टर रीढ़ की हड्डी का काम करता है। बांग्लादेश की जीडीपी में कपड़ा उद्योग की हिस्सेदारी लगभग 16% है और करीबन 40 लाख लोग इस उद्योग में काम करते हैं। देश के कुल एक्सपोर्ट्स में से लगभग 80% एक्सपोर्ट्स भी टेक्सटाइल से जुड़े सामानों का ही होता है। कोरोना के बाद से अब सब बंद हो चुका है। न सिर्फ सभी पुराने ऑर्डर्स को रद्द कर दिया गया है, बल्कि कोई नया ऑर्डर भी नहीं आ रहा है, जिससे इस उद्योग में काम करने वाले 40 लाख लोगों पर बेरोजगारी का खतरा मंडराने लगा है। यही हाल पाम ऑयल पर निर्भर मलेशिया का भी है। पाम ऑयल देश के कुल एक्सपोर्ट्स में 4.5% की हिस्सेदारी रखता है, तो वहीं देश के जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 2.8% है। हालांकि यह उद्योग इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस उद्योग में लगभग 10 लाख लोग काम करते हैं। 6 से 7 लाख लोगों को इस उद्योग में प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलता है, तो वहीं लगभग 3 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के साथ तनाव के दौरान पहले ही मलेशिया के पाम उद्योग को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। भारत ने पहले ही पाम ऑयल के इंपोर्ट को फ्री से रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया था। वहीं चीन में भी पाम ऑयल की डिमांड गिर चुकी है। ये दोनों ही देश दुनिया में पाम ऑयल के सबसे बड़े इंपोर्टर देश हैं। ऐसे में मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम ऑयल उद्योग के सामने कड़ी चुनौतियां सामने आ चुकी हैं। कोरोना ने उन सब देशों को एक कड़ा सबक दिया है जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ एक ही सेक्टर पर आश्रित रही हैं। देश जितना ज्यादा एक सेक्टर पर निर्भर होते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है। अरब के देशों बांग्लादेश और मलेशिया से बेहतर इसे और कौन समझ सकता है।